हेलो दोस्तों, दिशाएं कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस 12वें पार्ट से पहले के जो टेस्ट सीरीज नहीं लगाए हैं, तो पहले जाकर अभी इस उनका जो लिंक है इस वीडियो के नीचे मिलेगा, यहाँ पर नीचे मिलेगा। पहले जाकर उनका टेस्ट लगाएं, बाद में जो है 12th पार्ट का टेस्ट यहाँ से लगाएं, क्योंकि हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है वो स्टार्टिंग से जो है आपका जीरो टू हाई लेवल स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, पहले हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रखी है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस परीक्षा क्लास 6 के लिए। ठीक है, पहले के जो टेस्ट सीरीज वो नहीं लगाए, तो मैं पहले ही आपको कह रहा हूँ पहले वो टेस्ट लगाएं, फिर आप जो है 12th पार्ट का जो है टेस्ट लगाएं। ठीक है, और उनका जो वीडियो का लिंक वो आपको इस वीडियो को नीचे मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप जाके देख सकते हो, और इसका जो पीडीएफ फाइल है वो भी आपको इसी वीडियो के नीचे मिलेगा। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से पहले के जितने क्वेश्चन हैं आपको पहले के पार्ट में मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन द इंडिया लॉन्च टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, भारत ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू की थी? ए है 1995, बी है 1996, सी है 1997 और डी है 1998। तो बताइए, भारत ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू की थी? व्हेन द इंडिया लॉन्चेस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो करेक्ट आंसर, चलिए अपना आंसर जो है चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, 1997 को स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 82, इन विच सिटी द इंडिया फर्स्ट एवर नेशनल पुलिस म्यूजियम विल बी एस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो बताइए, भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय किस शहर में स्थित किया जाएगा? ए चेन्नई, बी दिल्ली, सी नागपुर, डी कोलकाता। बताइए, भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय किस शहर में स्थित किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ए चेन्नई, बी दिल्ली, सी नागपुर, डी कोलकाता। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर बी दिल्ली। तो जो है पुलिस संग्रहालय किस शहर में स्थित किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा पहला। ठीक है, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रीज बुद्ध गोट एनलिगमेंट, निम्नलिखित में से किस पेड़ के नीचे बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बताइए कौन सा जो है पेड़ है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? हमारे पास चार ये पेड़ के नाम दिए गए हैं। ठीक है, आप इनको पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन ए में कौन सा फिकस है? ऑप्शन बी में जो है फिकारिली गियोसा है। ठीक है, ये आपका अलग अलग जो है पेड़ के नाम दिए गए हैं, और कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ द वार, आर्म्ड रिबेलियन 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 और एक्सटर्नल एग्रेशन इज डेल्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? युद्ध से उत्पन्न राष्ट्रीय आपातकाल, सशस्त्र विरोध या भारी आक्रमण निम्नलिखित में से किस लेख के तहत निपटा जा सकता है? तो हमारे पास आर्टिकल दे रखे हैं। तो जो इन्होंने पूछा है कि युद्ध से उत्पन्न राष्ट्रीय आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह या भारी आक्रमण निम्नलिखित में से किस लेख से तहत निपटा जा सकता है? तो जो ये आपातकाल जो स्थिति सशस्त्र विद्रोह की है, भारी आक्रमण की, जो किस आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 280 में, आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 356 में या फिर आर्टिकल 370 में? तो बताइए कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो बताइए कौन सा करेक्ट रहेगा? चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर बी, आर्टिकल 352 के तहत जो है निपटा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द एलिफेंट फॉल्स लोकेटेड, हाथी प्रपात किस राज्य में स्थित है? ए मिजोरम, बी ओडिशा, सी मणिपुर, डी मेघालय। बताइए, हाथी प्रपात किस राज्य में स्थित है? ए मिजोरम में है, बी ओडिशा में है, सी मणिपुर में है, डी मेघालय में है। तो कौन सा करेक्ट रहेगा? इन विच स्टेट द एलिफेंट फॉल्स लोकेटेड, हाथी प्रपात किस राज्य में स्थित है? ए मिजोरम में है, बी ओडिशा में है, सी मणिपुर में है, डी मेघालय में है। तो चलिए करेक्ट आंसर चेक करते हैं। डी मेघालय इज द राइट आंसर। जो हाथी प्रपात है, ठीक है, यानी कि एलिफेंट फॉल्स है, वो कहां पर है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर सोइल वाटर टेंशन, जल मृदा तनाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है,
पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, साइक्रोमीटर का यूज किया जाता है या फिर टेंसियोमीटर का यूज किया जाता है। बताइए किस का यूज, कौन सा मीटर का जो है यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर सोयल वाटर टेंशन, यानी कि जल मृदा तनाव का जो है टेंशन, जल मृदा तनाव को मापने के लिए किस उपकरण का यूज है, जो यानी कि इंस्ट्रूमेंट है उसका उपयोग किया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे, चारों ऑप्शन में अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है, तो आप पढ़िए, ठीक है, और अपना करेक्ट आंसर दीजिए। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर डी, टेनिसोमीटर का जो है जल मृदा तनाव का जो है इंस्ट्रूमेंट है टेंसोमीटर, इसका जो है सोयल वाटर टेंशन का यूज किया जाता है। इंडियाज लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर किस पर स्थित है। ए गुजरात में है, बी महाराष्ट्र में है, सी राजस्थान में है या फिर असम हाइड में है। बताइए। India's largest petrochemical complex is located at ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी असम। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो चलिए करेक्ट आंसर चेक करते हैं। ए गुजरात इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग सेलिब्रिटीज ऑफ इंडिया इज द सोल विनर ऑफ ए स्पेशल ऑस्कर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, भारत की निम्नलिखित हस्तियों में से कौन भारतीय सिनेमा के इतिहास में विशेष ऑस्कर का एकमात्र विजेता। ए मृणाल सेन, श्याम बेंगाल, सत्यजीत रॉय राय और मीरा नायर। विच वन इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न को पढ़िए, क्या पूछा है। हु अमंग द फॉलोइंग सेलिब्रिटीज ऑफ इंडिया इज द सोल विनर ऑफ ए स्पेशल ऑस्कर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडियन सिनेमा, भारत की निम्नलिखित हस्तियों में से कौन भारतीय सिनेमा के इतिहास में विशेष ऑस्कर का एकमात्र विजेता है। तो कौन सा, हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में है मृणाल सेन है, ऑप्शन बी में श्याम बेंगाल है, ऑप्शन सी में सत्यजीत राय है और ऑप्शन डी में मीरन नायर है। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं, कौन सा जो है स्पेशल ऑस्कर इंडियन हिस्ट्री का जो है विशेष ऑस्कर का एकमात्र विजेता है। तो करेक्ट आंसर सी सत्यजीत राय इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर इन 1913 में, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। ए ये यहाँ पर जो है रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है, ये मिस्टेक हो गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर है, ये रविंद्रनाथ टैगोर है, मोहम्मद इकबाल है और मिर्जा गालिब है। ये सही है, करेक्ट है, देवेंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है, मोहम्मद इकबाल है और मिर्जा गालिब है। तो बताइए, हु वॉन द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर इन 1913, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मोहम्मद इकबाल और डी है मिर्जा गालिब। तो बताइए कौन सा करेक्ट रहेगा, नोबेल पुरस्कार किसने जीता था 1913 में। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, रविंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर में, कब, 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which fundamental right or in Indian constitution prohibits trafficking, forced labor, labor and working of children below 14 years? भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की तस्करी, जबरन श्रम और काम करने पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगाता है। कौन सा, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी में राइट टू फ्रीडम और ऑप्शन सी में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और ऑप्शन डी में राइट टू फ्रीडम फॉर ऑफ रिलीजन, सॉरी ऑफ ए रिलीजन। तो बताइए भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की तस्करी, जबरन श्रम और काम करने पर रोक लगाता है। तो क्या ये सब राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है, क्या टू राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आता है। तो बताइए कौन किसके अंदर आता है। Which fundamental right in Indian constitution prohibits trafficking, forced labor and working of children below 14 years? तो करेक्ट आंसर इज, चलिए अपना आंसर चेक करते हैं कौन सा करेक्ट है। करेक्ट आंसर सी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है, जो
कम 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, आपने कहीं देखा है, ठीक है? तो जब भी आपने देखा है तो जो वो किसके अंदर आते हैं, काम के राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि उनको काम करने की अनुमति, संविधान के मौलिक अधिकारों उनके काम करने की अनुमति नहीं देता 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था? ए है आर वेंकटरमन, ठीक है, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी है वीवी गिरी। तो बताइए कौन सा इनमें से करेक्ट रहेगा? बताइए करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था? ए है आर वे वेंकटरमन, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी है वीवी गिरी। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री के लेखक थे? ए है काल्हान, ऑप्शन बी है विशाखा दत्ता और ऑप्शन सी है बन्ना बत्ता और ऑप्शन डी है चाणक्य। तो बताइए, चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिस्ट? और हिंदी में भी पढ़िए, अगर आपको हिंदी में अच्छा लगता है तो हिंदी में पढ़िए। मैंने दोनों मीडियम, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए जो है ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री के लेखक थे? तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज डी, चाणक्य इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की एक विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट? ए सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट और ऑप्शन डी है सिंगल सिटीजनशिप। निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की एक विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट? तो संघीय सरकार की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए में सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, बी में सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी है, सी में डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट और डी में है सिंगल सिटीजनशिप। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर सी, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इन विच स्टेट द मेन लैंग्वेज ऑफ खासी? मुख्य भाषा किस राज्य में है? ऑप्शन ए में मिजोरम, ऑप्शन बी में है नागालैंड, ऑप्शन सी में मेघालय, ऑप्शन डी में है त्रिपुरा। तो बताइए, इन विच स्टेट इज द मेन लैंग्वेज खासी? मुख्य भाषा खासी किस राज्य में है? यानी कि मुख्य भाषा खासी किस राज्य में बोली जाती है, आप ऐसा भी पढ़ सकते हो। तो चलिए करेक्ट आंसर चेक करते हैं, मेघालय में। जो मुख्य भाषा खासी कहाँ पर बोली जाती है? मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ए 20, बी 24 या फिर डी 32। तो बताइए, राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ए 20, बी 24, सी 28 और डी 32। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा? चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज 24 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए बदरुद्दीन तैयब जी, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद और सी है एम ए अंसारी और डी है रफी अहमद किदवई। बताइए, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कांग्रेस? तो चलिए अपना आंसर चेक करते। करेक्ट आंसर इज बदरुद्दीन तैयब जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी? ए चित्तरंजन दास, बी बाल गंगाधर तिलक और सी रानडे रानडे और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को अच्छे से देखिए, कौन सा ऑप्शन में क्या है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी? ए
चित्तरंजन दास, बी बाल गंगाधर तिलक और सी रांडे और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। डी इज द राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले इज द करेक्ट आंसर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर? ए डल झील, बी मानसरोवर झील, सी शेषनाग झील और डी है वुलर झील। तो बताइए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ स्थल कहाँ है? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर? ऑप्शन ए में झील डल झील, ऑप्शन बी में मानसरोवर झील, ऑप्शन सी में शेषनाग झील और ऑप्शन डी में है वुलर झील। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज मानसरोवर झील इज द राइट आंसर। तो जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील से जो है इंडस नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी विशाखापट्टनम, डी कोच्चि। बताइए विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी विशाखापट्टनम, डी कोच्चि। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी विशाखापट्टनम, डी कोच्चि। चलिए अपना आंसर चेक करते। करेक्ट आंसर इज ए मुंबई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बताइए जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द जवाहर सागर डैम लोकेटेड? ए कृष्णा, बी चंबल, सी बेतावा और डी है सतलज। इसका जो है आप आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कर दोगे, ठीक है, कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 100वें क्वेश्चन का जो है आप आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे। और दूसरी बात ये है कि मैंने जो ये टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, आपने अगर पहले की जो टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग से टेस्ट सीरीज का टेस्ट लगाना शुरू नहीं किया है तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक मिलेंगे। वहां से आप जो है हर वीडियो का जो है टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल वो भी आपको इसी वीडियो के लिंक के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में वहीं से मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी यह वीडियो आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज पसंद आई है तो मेरे इस टेस्ट सीरीज को लाइक करें और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल दिशा कोचिंग सेंटर से जुड़े रहें।